हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो देखो भैया, आज अपने लोग करने वाले हैं टेस्ट। तो कौन सा टेस्ट करने वाले हैं? तो आज अपने लोग 3 टेस्ट करेंगे। कौन कौन सा? पहले करने वाले टॉलेंस टेस्ट, फिर करेंगे भैया फेलिंग टेस्ट, और उसके बाद अपने लोग करेंगे आइडो फॉर्म टेस्ट। तो तीनों टेस्ट समझा दूंगा बहुत अच्छे से, कहीं भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो सबसे पहले अपने लोग करेंगे कौन सा भैया? टॉलेंस टेस्ट। तो ये टॉलेंस टेस्ट क्यों करते हैं? देखो भैया, ये दो चुन्नू देख रहे हो, ये है भैया मेरा एल्डिहाइड। कौन है? एल्डिहाइड। और ये भैया कौन है भैया? कीटोन। तो अगर मुझे कंफर्म करना है कि एल्डिहाइड है या कीटोन है, टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ, और लिखो ना क्या, टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन वी जनरली यूज टॉलेंस टेस्ट। तो कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? टॉलेंस टेस्ट यूज करते हैं। पर ये काम कैसे करता है, ध्यान से देखो। तो सबसे पहला चीज तो आपको पता चल गया, टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन टॉलेंस टेस्ट का यूज किया जाता है। और मैं आपको पहले ही बता देता हूं क्या, कि भैया एल्डिहाइड ये टेस्ट दे देगा, एल्डिहाइड ये टेस्ट दे देगा। और भैया जो मेरा कीटोन है, ये इस टेस्ट को नहीं देगा। इससे हम पता कर सकते हैं कि मेरे पास एल्डिहाइड है या कीटोन है। क्लियर हो गया ये बात? अब देखो, आपको पता होगा कि भैया जब कोई साइंटिस्ट आता है तो अपना रिएजेंट लेके आता है। क्या लेके आता है? अपना रिएजेंट लेके आता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। सब साइंटिस्ट का रिएजेंट पता होना चाहिए। तो भैया टॉलेंस रिएजेंट क्या है? ध्यान से देखो, टॉलेंस रिएजेंट बेसिकली क्या होता है? इट इज बेसिकली अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। और ये क्या है भैया? मेरा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अब सुनो ध्यान से, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में ना, अलग अलग पैटर्न से दिया हुआ होता है। तो देखो, कभी कभी ऐसे भी देखेगा तो आपको पता चल जाना चाहिए क्या, अगर लिखा हो AgNO3, साथ में लिखा हो NH4OH, ये भी मेरा क्या है? सेम ही चीज है। ये भी मेरा क्या है? टॉलेंस रिएजेंट। या आप क्वेश्चन में देखोगे तो ऐसे लिख देता है NH3 होल 2, और यहाँ पे प्लस। एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा। तीनों में से कोई भी आ जाए भैया, ये समझ जाना मेरा क्या है? टॉलेंस रिएजेंट। ये सब पता भी तो होना चाहिए भैया, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहा है। पर तो बहुत कुछ लेते हैं, पर एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं बनता है। देखना, मैंने क्वेश्चन लिया हूं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसमें डायरेक्टली ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, सब लेके चलूंगा। क्लियर है क्या? तो ये मेरा क्या है? आपका टॉलेंस रिएजेंट। और एक बात बता दूं, ये जो टॉलेंस रिएजेंट है ना, ये सॉल्यूशन में ना फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया जाता है। ये पहले से नहीं होता, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड, PREPARED, ये सॉल्यूशन में फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया जाता है। ठीक है, मैं आपको बना के भी दिखा दूंगा। पहले जल्दी से इतना उतारो, फटाफट से, फटाफट से उतारते चलो भैया। नोट सही से बनना चाहिए। ठीक है, क्या क्या बता दिया? एल्डिहाइड ये टेस्ट देगा, कीटोन ये टेस्ट नहीं देगा। ठीक है उसके बाद क्या बताया, बताओ। टॉलेंस का रिएजेंट क्या होता है? बेसिकली अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जल्दी उतारो। चलो भैया, हो गया, हो गया। आगे बढ़े फटाफट से। क्या आपको जानना है कैसे बनता है? जानना है क्या? आ जाओ देखो अगर सॉल्यूशन में कैसे बनता है, तो ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया जाता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया जाता है। कैसे किया जाता है भैया फ्रेशली प्रिपेयर्ड? तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 लेते हैं, और यहाँ पे ना बेस का कुछ ड्रॉप्स डालते हैं। किसका? बेस का। तो जैसे मैंने यहाँ पे बेस का ड्रॉप डाला, तो यहाँ पे पता है क्या बन जाता है? यहाँ पे कंपाउंड बन जाता है Ag2O। क्या बन जाता है? Ag2O। और बेसिकली ना, ये ब्राउन कलर का सॉलिड होता है। किस कलर का सॉलिड होता है? ब्राउन कलर का सॉलिड। और जब इसको हम लोग पास करते हैं NH4OH से, जब इसको हम लोग पास करते हैं NH4OH से, तो जो हमारे पास बनता है वो कुछ ये बनता है, AgNA3 होल ट्वाइस प्लस, और इसी को हम लोग बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, तो ये पता भी तो होना चाहिए बनता कैसे। तो ये सॉल्यूशन में फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया जाता है। ठीक है, चलो भैया, इतना बात क्लियर है। और एक बात बता दूं, सब जान लो, एग्जाम में कुछ भी आ जाए। तो ये जो टॉलेंस रिएजेंट होता है ना, ये मेरा होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है भैया मेरा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। किसके तरह? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, तो भैया ज्ञान का बहुत बहुत हो गया। जल्दी करो, अब काम का बात भी कर लेंगे, जो हमें सीखना है। जल्दी उतारो फटाफट से ये सॉल्यूशन में फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया जाता है। कैसे किया जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े फटाफट से। अब देखो भैया, इसका काम क्या है, कैसे पता करेंगे कि भैया एल्डिहाइड है या कीटोन है? तो देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया,
मैंने यहाँ पे ले लिया भैया एल्डिहाइड, ले लिया एल्डिहाइड, और एक बार मैंने ले लिया कीटोन, यहाँ पे ले लिया मैंने कीटोन, ठीक है, यहाँ पे भी CH3 ले सकते थे। अब देखो अब मैंने क्या किया, इसको पास कर दिया किससे, किससे, टॉलेंस रिएजेंट से, दैट इज AgNA3 होल 2, और यहाँ पे प्लस ले लिए, और यहाँ पे भी हम लोग ले लेते हैं AgNH3 होल 2, और यहाँ पे भी ले लेते हैं प्लस, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पे, अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो उन्होंने ले रखा है यहाँ पे बेसिक मीडियम ले रखा है, ठीक है। अगर आप नहीं भी लोगे तो चलेगा, बस इतना फर्क होता है कि बेसिक मीडियम में क्या होता है, एसिड का सॉल्ट बनता है, ठीक है, और अगर नॉर्मल रहता है तो मेरा एसिड बन जाता है, ठीक है। अब देखो होता क्या, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो क्या होने वाला, ध्यान से देखो। आपको पता है कि ये मेरा क्या है भैया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, पहले बताओ, जल्दी से बताओ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, सामने वाले का ऑक्सीडेशन करना। तो भैया ये किसका ऑक्सीडेशन करेगा, एल्डिहाइड का। और ये हमने पहले ही पढ़ लिया है कि जब जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनता है, जब जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनता है, एसिड ही तो बनता है। पर यहाँ पे बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम में कभी भी एसिड नहीं बनता है, एसिड का सॉल्ट बनता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, O पे माइनस, ठीक है। अगर यहाँ पे NaOH होता तो यहाँ पे ONA आ जाता, यहाँ पे KOH होता तो यहाँ पे OK आ जाता, तो ये आई एम सॉरी, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया, यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया, सॉल्ट ऑफ एसिड। क्या बन गया भैया, सॉल्ट ऑफ एसिड। मतलब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन तो हुआ, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन तो हुआ, पर आपने ये पढ़ रखा है पहले से कि कीटोन का कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होता है, क्योंकि ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया। मतलब एल्डिहाइड ने ये टेस्ट को दिया, कीटोन ने ये टेस्ट को नहीं दिया। इससे हम पता कर सकते हैं कि कंपाउंड मेरा एल्डिहाइड है या कीटोन है। क्या कंसेप्ट में क्लियरिटी आया, आ गया होगा। अब चाहो तो आप ना इसके बाय प्रोडक्ट भी लिख सकते हो। अब होता क्या है, यहाँ से Ag अलग हो जाता है, ठीक है, सिल्वर अलग हो जाता है, बेसिकली सिल्वर एक पीपीटी के फॉर्म में आता है, ठीक है, और यहाँ से फिर NH3 अलग हो जाएगा, ठीक है, NH3 अलग हो जाता है, और यहाँ पे फिर ना NH3 अलग हो गया हमारा, ठीक है, और फिर वाटर भी निकल जाता है, बैलेंसिंग करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। सिल्वर पीपीटी के फॉर्म में बच जाता है, इसलिए इसको हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिल्वर मिरर टेस्ट। क्यों होता है मैं आपको बता देता हूँ। जब ये रिएक्शन होता है ना, तो यहाँ पे ना टेस्ट ट्यूब पे यहाँ पे ना साइड में सिल्वर आ जाता है, ठीक है, इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। तो आपने क्या देखा भैया, एल्डिहाइड ने इस टेस्ट को दिया, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो गया, पर कीटोन मेरा ऑक्सीडाइज नहीं हुआ। क्लियर है। चलो भैया एक क्वेश्चन और कर ले। जैसे कि मान लो मेरे पास एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यहाँ बेंजीन दिया है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है AgNH3 होल 2, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, तो क्या होगा जल्दी बता दो। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा। आपको पता है भैया ये मेरा एल्डिहाइड है, बोलो हाँ या ना। और ऊपर से कैसा एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड है। ये मेरा क्या है, एरोमेटिक। बेंजीन कैसा कंपाउंड होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, तो ये भी टेस्ट देगा भैया, ठीक है। अब क्या होगा जल्दी बताओ, ये जो एल्डिहाइड है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा जल्दी बताना, एसिड के सॉल्ट में। यहाँ पे क्या लिख देंगे, O पे माइनस लिख देंगे, ठीक है। आप OH भी लिख सकते हो, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, O पे माइनस, ठीक है। ये मेरा एसिड का सॉल्ट हो गया। क्लियर है ना। चलो भैया, आई होप यू विल गेट द पॉइंट। तो एल्डिहाइड चाहे मेरा एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों ही ये टेस्ट को देता है। अब देखो एक बोर्ड का क्वेश्चन लिया है मैंने, ये वाला, ये आपको दिख जाएगा पता है कहाँ पे, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से क्वेश्चन लिया। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्वेश्चन कौन सा आ गया, हमने तो पढ़ा ही नहीं। अब आपको दिख रहा होगा भैया, ये मेरा टॉलेंस का क्वेश्चन है। किसका, टॉलेंस का। तो ये तो कीटोन है, कीटोन कभी ये टेस्ट देगा नहीं। ये मेरा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ये टेस्ट को देगा, और वो किसमें चेंज हो जाता है, एसिड के सॉल्ट में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, O पे माइनस, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप यू विल गेट द पॉइंट, कहीं पे आपको कोई भी डाउट नहीं आया होगा, ठीक है। तो आप चाहो तो एक पॉइंट लिख सकते हो, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड बोथ विल गिव द टेस्ट, बोथ विल गिव द टॉलेंस टेस्ट, दोनों ही टॉलेंस टेस्ट को देते हैं, ठीक है ना। चलो भैया आगे बढ़े फटाफट से, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो मेरा टेस्ट आ रहा है वो आ रहा है फेलिंग। पहले थे टॉलेंस, किसके लिए यूज किए थे, टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, सेम। अच्छा एक बात सब मैं आपको और बता दूं क्या, एक बात सब और बता दूं, कुछ नॉलेज के लिए बता दूं टॉलेंस टेस्ट के बारे में। ओके, कुछ कुछ कीटोन अगर मैं बोलूं ना तो वो टेस्ट को देते हैं। कौन से देते हैं देखो,
ये सब बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर नॉलेज के लिए लेना चाहो तो ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया ना, यहाँ पे दिया हुआ है OH, ठीक है। और आपको पता होगा यहाँ पे डेल्टा माइनस होता है, यहाँ पे डेल्टा प्लस होता है। डेल्टा प्लस के बगल वाले पोजीशन को बोलते हैं अल्फा। इसको बोला जाता है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्या बोलते हैं इसको? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बोलते हैं। और जब अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को टॉलेंस रिएजेंट से पास किया जाता है, या मैं ले सकता हूँ AgNH3 होल 2 प्लस, ठीक है, तो ये इस टेस्ट को देता है। वो बोलोगे सर आपने अभी तो बोला कीटोन इस टेस्ट को नहीं देता है, तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ भैया कीटोन देता है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो OH ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। आपको पता होगा कि 2 डिग्री अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होता है तो वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या होता है, ये 2 डिग्री मेरा ऑक्सीडाइज होके ये भी किस में कन्वर्ट हो जाता है? कीटो में। इसको बोला जाता है डाई कीटो कंपाउंड। क्या बोला जाता है? डाई कीटो कंपाउंड बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब मेरा थोड़ा सा, अगर मैं आपको बताऊं, जेई और नीट लेवल का आ जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्पेशल स्पेशल एग्जांपल है, मैं आपको चाहूं तो एक चीज और बता सकता हूँ। देखो बताने का तो बहुत चीज है भाई, ठीक है। जैसे कि देखो फॉर्मिक एसिड है, HC डबल बॉन्ड OH, ये मेरा क्या होता है? फॉर्मिक एसिड है, ठीक है। ये मेरा है फॉर्मिक एसिड। अगर मैं फॉर्मिक एसिड को भी पास कर दूं ना टॉलेंस रिएजेंट से, तो यहाँ पता है क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पता है क्या होता है? यहाँ पे ना CO2 गैस रिलीज हो जाता है। कौन सा गैस रिलीज हो जाता है? एक्चुअल में यहाँ से H निकलता है, यहाँ से H निकलता है। तो जब ये H निकलता है तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ से कौन सा गैस रिलीज हो जाता है? CO2 गैस। तो ये सब नोट में लिख सकते हो कि जब फॉर्मिक एसिड को टॉलेंस रिएजेंट से पास करते हैं तो कौन सा गैस निकलता है? CO2 गैस निकलता है, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़े फटाफट से। तो जेई नीट में ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं जहां पे थोड़ा डीप नॉलेज अपने को होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब आता है भैया अगला फेलिंग। फेलिंग आ गए, पहले आया टॉलेंस, अब कौन आ रहा है? फेलिंग आ रहा है। इसने भी वही काम किया। इसका भी काम क्या था भैया? अगर मैं बोलूं इसका भी एम क्या था? टू कंफर्म, द प्रेजेंस ऑफ सेम, टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड, टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन के प्रेजेंस को ही ये बताता था। अब बोलोगे सर सेम, हाँ सेम है, पर यहाँ पे कुछ अलग चीज सीखना है आपको। और वहां पे इसका रिएजेंट अलग है, यहाँ पे भी इसका रिएजेंट अलग है। तो भैया फेलिंग्स ने क्या किया ना, फेलिंग ने क्या लिया था? सॉल्यूशन लिया था। तो कोई रिएजेंट नहीं है, फेलिंग ने सॉल्यूशन लिया था। इसको हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेलिंग सॉल्यूशन बोलते हैं। अब देखो ध्यान से क्या है, इसने ना क्या किया, एक को बोलेंगे फेलिंग सॉल्यूशन ए। क्या बोलेंगे? फेलिंग सॉल्यूशन ए। और एक को अपने लोग बोलेंगे क्या? फेलिंग सॉल्यूशन बी, ठीक है। इसने दो सॉल्यूशन को मिक्स किया था और इक्वल अमाउंट में लेते हैं। कितने अमाउंट में लेते हैं? इक्वल अमाउंट में लेते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या है भैया? फेलिंग सॉल्यूशन ए है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन CuSO4.5H2O। और आपने बचपन में पढ़ा होगा, याद है बचपन अपना, इसको ब्लू विट्रियोल भी बोलते थे, ठीक है। स्कूल के लैब में बस यही पाया जाता था, दिखा देते थे, देखो ब्लू विट्रियोल है, ब्लू कलर का क्रिस्टल फॉर्म में होता था, शाइनी करता था। तो ये भैया मेरा क्या है? पहला सॉल्यूशन क्या है? ब्लू विट्रियोल का सॉल्यूशन है CuSO4.5H2O। और फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या था ना, ये बेसिकली क्या था? सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड। ये क्या था मेरा? सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड, ठीक है। मैं आपको दिखाऊं इसका स्ट्रक्चर, काम तो नहीं है। फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या था? सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड। ये कुछ ऐसा दिखता है, ये ना ऐसा दिखता है। यहाँ पे होता है C डबल बॉन्ड O ON, यहाँ पे सोडियम का सॉल्ट होता है। यहाँ होता है C डबल बॉन्ड OK, यहाँ पे पोटेशियम ले लेते हैं। यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है। इसका एक और नाम भी बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट भी बोलते हैं। टार्टरिक एसिड से क्या बन गया? टार्टरेट बन गया, ठीक है। और इसको ना रोसैल सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है, रोसैल सॉल्ट भी बोलते हैं। तो फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या था मेरा? कॉपर सल्फेट था। एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या था? सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड, या बोल सकते हैं सोडियम पोटेशियम का टार्टरेट। अब दोनों को इसने एक मिक्स कर दिया। जब मिक्स करते हैं तो वहां पे जो एक मेन सॉल्यूशन बनता है वो भी किस कलर का होता है भैया? डीप ब्लू कलर का होता है। ऑब्वियसली बात है, ब्लू विट्रियल ब्लू है तो ब्लू कलर का ही सॉल्यूशन होगा। पर ये काम कैसे किया, दैट इज द मेन थिंग। अब मैं बताता हूं, ध्यान से देखो। बताने से पहले एक चीज और बता देता हूं कि यहाँ पे जो फेलिंग सॉल्यूशन है ना, ये भी मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है। दिस इज ऑल्सो अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पर ये ना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं बोल सकता हूँ इट इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है जितना टॉलेंस में था। इसी वजह से मैं कंसेप्ट पहले ही बता देता हूँ। इसी वजह से पहली बात तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो भैया एल्डिहाइड तो ये टेस्ट को देगा ही देगा, कीटोन ये टेस्ट को नहीं देगा। पर जो खास बात है, एल्डिहाइड में
एरोमेटिक वाला ये टेस्ट को नहीं देता है। तो कभी अपने को वो टेस्ट करना पड़े, आइडेंटिफाई करना पड़े कि मान लो मेरे पास एलिफैटिक एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, तो हम लोग फैलिंग टेस्ट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि फैलिंग्स में ना एरोमेटिक एल्डिहाइड टेस्ट नहीं देगा, मतलब यहाँ पे बेंजल्डिहाइड ये टेस्ट को नहीं देगा, क्योंकि ये मेरा क्या है भैया, वीक या बोल सकते हो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है देखो, मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे ले लिया मैंने एल्डिहाइड, क्या ले लिया, एल्डिहाइड ले लिया, और यहाँ पे आपको पता होगा कॉपर सल्फेट जैसे सॉल्यूशन होता है CuSO4, तो यहाँ पे -2 होता है और यहाँ पे क्या होता है +2, तो कॉपर में यहाँ क्या है +2 के फॉर्म में एक सॉल्यूशन है जिसको फैलिंग सॉल्यूशन बोल देते हैं। और यहाँ पे भी हम लोग बेसिक मीडियम ही लेते हैं। तो बेसिक मीडियम है तो भैया आपको पता है, बेसिक मीडियम है तो आपको पता है क्या होने वाला है, ऑक्सीडाइज तो होगा, एसिड तो बनेगा, पर बेसिक मीडियम में हमेशा एसिड का सॉल्ट बनता है, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे क्या होता है O पे माइनस, पर यहाँ पे जो कॉपर का कंपाउंड है ना, यहाँ पे कंपाउंड बनता है कॉपर का जिसको बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड, किस क्या बोलेंगे, क्यूप्रस ऑक्साइड। और ये बेसिकली पता है किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। किस कलर का होता है, बेसिकली ये रेडिश ब्राउन कलर का एक पीपीटी के फॉर्म में बनता है। ठीक है, तो आपने क्या देखा भैया कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया किसमें, सॉल्ट ऑफ एसिड में, यहाँ पे उसका सॉल्ट बन जाता है किसका, एसिड का। पर अगर मैं सेम चीज यहाँ पे कीटोन पे करूं, किस पे करूं, कीटोन पे करूं, तो ये अपना टेस्ट नहीं देगा। चाहे मैं एरोमेटिक एल्डिहाइड में करूं, एरोमेटिक एल्डिहाइड में करूं, तो भी ये टेस्ट को नहीं देगा। आई होप आप बात को समझ चुके हो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होता है, एसिड में, बेसिक मीडियम में एसिड का क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। ठीक है, तो ये था मेरा क्या भैया, फैलिंग सॉल्यूशन। सिंपल सा बात है, जल्दी से उतार लेंगे। चलो भैया, हो गया होगा, आई होप यू विल गेट द पॉइंट। ठीक है, तो टॉलेंस में क्या हुआ, एल्डिहाइड दिया कीटोन नहीं हुआ, फेलिंग में भी हुआ, एल्डिहाइड दिया कीटोन नहीं दिया, पर वहां पे एरोमेटिक भी देगा, पर यहाँ पे एरोमेटिक टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़े। एक लास्ट टेस्ट हमें पढ़ना है जिसको बोलते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, बेसिकली ना ये पूरा होता है हेलोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं। पर बेसिकली जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो आयोडीन का आता है। हेलो मतलब कोई भी हेलोजन, इट कैन बी क्लोरोफॉर्म, इट कैन बी ब्रोमोफॉर्म, इट कैन बी आइडोफॉर्म, पर ज्यादातर हम लोग क्या लेते हैं, आइडोफॉर्म ही लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आइडोफॉर्म ही आता है। ठीक है, पर ये होता क्या आइडोफॉर्म, देखो जैसे मैं लेता हूँ CHCl3, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। मैंने लिखा CHBr3, इसको बोलेंगे ब्रोमोफॉर्म। मैंने लिखा CHI3, इसको बोलते हैं आइडोफॉर्म। ठीक है, तो ये अपने को पता होना चाहिए। ये हो गया क्लोरोफॉर्म, ये हो गया ब्रोमोफॉर्म, ये हो गया आइडोफॉर्म। तो टेस्ट कोई भी हो, ठीक है, बट कंसेप्ट सेम ही रहने वाला है। देखो यहाँ पे होता क्या है, जैसे मैंने ले लिया R C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे ना एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। मैं आपको सीधा सीधी फंडा बताता हूँ, यहाँ पे डेल्टा माइनस है ना, यहाँ पे डेल्टा प्लस है, डेल्टा प्लस के सामने वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उस पे जो लगा होता है H वो बोलते हैं अल्फा H। ये रिएक्शन वही दे सकता है, ये टेस्ट वही दे सकता है जिसमें कम से कम 3 अल्फा H होगा। कितना अल्फा H होगा, 3 अल्फा H होगा। इसलिए मैंने बोला कि इसमें मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, अदरवाइज वो टेस्ट नहीं देगा। सिंपल सा बात है। पर आइडोफॉर्म टेस्ट में होता क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, 3 मोल ऑफ लेते हैं, क्या 3 मोल ऑफ लेते हैं हेलोजन, जैसे अगर आयोडीन है तो यहाँ पे I2 ले लेंगे, और 4 मोल लेते हैं बेस का, ले लिया मैंने NaOH। और कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी दे देगा, लिखा होगा NaOI, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करता है तो इसी टाइप का कंपाउंड बनाता है। या मैं अगर X के फॉर्म में लिखूं तो लिखा होगा NaOX। डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये मेरा क्या है, आइडोफॉर्म टेस्ट ही है। या मैं बोलूं क्लोरोफॉर्म बोल लो या बोल लो ब्रोमोफॉर्म, यहाँ पे X के जगह पे जो रख दोगे वो टेस्ट बन जाएगा। अब मैं सिंपल सा कंसेप्ट पे आता हूँ, इसमें कोई थ्योरी कुछ नहीं, डायरेक्टली कंसेप्ट पे आइए। करना कुछ नहीं है, जिसपे मैंने फोर्स किया कि मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, तोड़ दो, तोड़ दिया। इसको भी दर्द हुआ, इसको भी दर्द हुआ, पहले इसको देखो क्या बना, R C डबल बॉन्ड O। ठीक है दर्द यहाँ भी हो गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या था, NaOX था ना, बोलो हाँ या ना, जैसे ये रिएक्ट करके यही बनाता है, NaOX बनाता है, तो कुछ मत करना, बॉन्ड टूटा ना, ONA इधर दे दो, दे दिया ONA, मतलब ये क्या बन गया भैया, सॉल्ट ऑफ एसिड बन गया। क्या बन गया भैया, सॉल्ट ऑफ एसिड बन गया, बन गया। अब साथ में देखो क्या बना, यहाँ पे जो निकला ना ये CH3 है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, हेलो फॉर्म में। किस में, हेलो फॉर्म में। जैसे CH3 है ना, अगर तुम यहाँ पे आयोडीन लेते तो आइडो फॉर्म हो जाता, क्लोरीन लेते तो क्लोरो फॉर्म हो जाता, ब्रोमीन लेते तो ब्रोमो फॉर्म हो जाता। सिंपल सुनो क्या होगा, यहाँ पे लिख देना CH3, क्या ले लेंगे, CHX3, ये मेरे पास क्या बन गया, हेलो फॉर्म बन गया, और ये पीपीटी के फॉर्म में रहता है, और इसी रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग हेलो फॉर्म टेस्ट। देखो आप कंफ्यूज हो गए होंगे, मुझे पता है, जैसे मैंने लिखा R
सी डबल बॉन्ड ओ CH3। मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो NaOI लिख दिया, NaOI लिख दिया, आई आया मतलब आइडोफॉर्म के, समझो। इसको तोड़ दो, तोड़ दिया तो क्या बना, R C डबल बॉन्ड O ONA दे दिया, एसिड का सॉल्ट बन गया। अब ये कार्बन है ना, एक कार्बन है ना, यहाँ पे लिख दो C, क्या बोलो, H, क्या I3, आइडोफॉर्म बन गया। इसी को बोलते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट, मतलब मिथाइल ग्रुप को निकाल के पहले बना दो वहां पे आइडोफॉर्म, अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म, क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म, और जो बचता है ग्रुप उसको चेंज कर दो सॉल्ट ऑफ एसिड में। ठीक है, एक और क्वेश्चन करो, नहीं समझ में आया ना, एक और क्वेश्चन करो। मैंने लिखा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, इसको पास कर दिया। कभी कभी एग्जाम में ऐसा लिखा होगा 3I2 प्लस NaOH, ठीक है, यहाँ लिखा होगा 4 मोल। अब समझ जाओ, अरे तो वही आइडोफॉर्म, तुरंत लिख देना, क्या NaOI लिख दिया। इसको तोड़ दो तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O ONA, और उधर बन जाएगा क्या, CHI3, आइडोफॉर्म बन गया। दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है क्या, मतलब ये जो ग्रुप निकलता है ना मिथाइल ग्रुप, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा आइडोफॉर्म में बस, और बगल वाला ग्रुप को एसिड के सॉल्ट में, क्योंकि 3H वहां पे होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब लिखो नोट, अब क्या लिखो, नोट। अब कीटोन तो ये टेस्ट देगा, वो भी कौन सा कीटोन देगा, मिथाइल कीटोन। कौन सा कीटोन देगा भैया, मिथाइल कीटोन इस टेस्ट को देगा, और कोई नहीं देगा। जैसे मैंने ये लिखा, क्या ये टेस्ट देगा, जल्दी बताओ, है तो कीटोन, क्या ये टेस्ट देगा, नहीं देगा। अब बोलोगे क्यों नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा माइनस है, यहाँ पे डेल्टा प्लस है, इसके बगल में ये कार्बन, इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, इसके बगल में कार्बन है, यहाँ पे है अल्फा कार्बन, और इसमें 2 ही H है। कितना H है, 2, हमें चाहिए कितना था, 3। यहाँ पे कितना H है, 2 ही H है, हमें चाहिए था 3, मतलब ये टेस्ट को नहीं देगा। समझ में आया, इसलिए कम से कम 3 अल्फा H होना चाहिए, वो मिथाइल ग्रुप में ही हो सकता है। बट कुछ स्पेशल केस मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक एल्डिहाइड है जो ये टेस्ट को देगा, एक एल्डिहाइड है जो इस टेस्ट को देगा, कौन, इथेनॉल। क्यों, अब बोलोगे सर क्यों देगा, क्यों देगा, देखो भैया, इथेनॉल में देख लो, देख लो, देख लो, तुम खुद देख लो ना, यहाँ पे क्या है, क्या है, 3H है, डेल्टा माइनस, यहाँ पे क्या है, डेल्टा प्लस है, डेल्टा प्लस के सामने वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, कितना H है, 3H है, तो ये टेस्ट को देगा। जिसके पास 3 अल्फा H है वो इस टेस्ट को देगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं, इथेनॉल, इथेनॉल इस टेस्ट को देता है, इकलौता ऐसा अल्कोहल है जो इस टेस्ट को देगा। अब बोलोगे सर इथेनॉल कैसे दे देगा, CH3 CH2OH, यहाँ तो भैया अल्फा H का तो 3 दिख भी नहीं रहा, यहाँ तो अल्फा H कैसे बताएंगे। एक्चुअल में इसमें क्या होता है कि जब हम लोग इथेनॉल को ऑक्सीडाइज कर देते हैं तो ये इथेनॉल में बन जाता है, बोलो हाँ या ना। आपको पता है 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बनता है, और जब ये एल्डिहाइड बन जाता है तो डेल्टा प्लस के सामने वाले कार्बन को अल्फा कार्बन पे जो H है वो अल्फा H है, तो 3 है ना, इसलिए इथेनॉल भी इस टेस्ट को देगा, इथेनॉल भी इस टेस्ट को देगा। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली दिख जाएगा, इसलिए मैंने लिखवा दिया कि इथेनॉल भी आइडोफॉर्म टेस्ट देता है और इथेनॉल भी आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। जिसके पास 3 अल्फा H होगा वो इस टेस्ट को दे देगा। क्लियर है, आई होप आपने टॉलेंस कर लिया, फेलिंग्स कर लिया, आइडोफॉर्म कर लिया। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।